हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड और सेकंड यूनिट का हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स एंड डेटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स और डेटर्मिनेंट उसके हम 3 लेक्चर हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेक्चर 4 करेंगे और उन 3 लेक्चर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। फर्स्ट 2 लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन कंप्लीट करवाया है, तो जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है फर्स्ट टाइम तो वो प्लेलिस्ट में जाके, मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप जरूर देखें। आप जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है वो बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि वहां पर मैंने विद एग्जांपल एक एक डेफिनेशन को आपको एक्सप्लेन करवाया है और जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो वहीं से बनेंगे, क्योंकि एज इट इज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं देता। तो अभी हमने एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड के 2 पार्ट। आज हम सेकंड क्वेश्चन के बचे हुए पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, थर्ड और फोर्थ। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, वरना शॉर्ट का नोटिफिकेशन वो आपके पास नहीं पहुंचेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट में एक लाइक जरूर करना। देखो AIJ आपको कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स कैसा, 3/4 ऑर्डर का, मींस 3 रो होंगी 3/4। कैसे पढ़ोगे 3/4, 3/4 का, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिलेंगे 12। A11, A12, A13, A14, 4 कॉलम होने चाहिए। A21, A22, A23 और A24, A31, A32, A33 और ये आपका बन गया A34। ये आपका क्या हो जाएगा 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इन A11 की वैल्यू आप इस AIJ को इस AIJ के साथ कंपेयर करोगे। फर्स्ट आप निकालो A11, I की 1, J की 1, I की 1, J की 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 1 - 2 -1, -1 का होल स्क्वायर प्लस होता है तो 1/2। A12 क्या हो जाएगा, I की 1, J की 2 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। 1 - 2 2 × 2 4 हो गया, 1 - 4 करोगे आप तो आपका आ गया -3 का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा 9/2। नेक्स्ट A13, I की 1, J की 3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। 3 × 2 = 6, 6 में से 1 गया 5, माइनस के 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 25/2। A14 I की जगह 1 और J की जगह 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 4 × 2 = 8, 1 में से 8 गया 7, माइनस का 7 का होल स्क्वायर प्लस का 49/2 आ गया आपका। नेक्स्ट आप निकालोगे A21 करो, I की जगह 2, J की जगह 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, क्या बना 2 - 2 0 बाई समथिंग 0। 2 - 2 0 बना ना, 0 का होल स्क्वायर भी क्या होता है 0। A22 I की जगह 2, J की जगह 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 × 2 = 4, 4 - 2 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा 4, और 4 को 2 से कैंसिल आउट करोगे तो A22 की वैल्यू आ गई आपकी 2। क्लियर है। A23 I की जगह 2 और J की जगह 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 - 3 2 = 6, 6 में से 2 गया 4, -4 का होल स्क्वायर क्या बनेगा प्लस का 16/2, 2 8 = 16, 8 आ गया। A24 I की जगह 2, J की जगह 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 - 4 2 = 8, 8 में से 2 गया 6, तो -6 का होल स्क्वायर बाय 2।
36/2 18, तो कितना आ गया आपका 18। थोड़ा सा स्पेस कम है, प्लीज कोऑपरेट करना। A31 नेक्स्ट है आपका ना A31, I की जगह 3, J की जगह 1, क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं। I की जगह 3 और J की जगह 1, सारे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब की बार मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। 3 - 2 क्या बना 1, और 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, तो 1/2। A32 I की जगह 3, J की जगह 2, सारे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, और 3 में से 4 गया माइनस का 1, और माइनस के 1 का होल स्क्वायर करोगे आप, क्या बन जाएगा प्लस का 1/2। मैंने पूरा ही एक्सप्लेन करवा दिया। A33 I की जगह 3, J की जगह 3, सारे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 3 3 जा 9, 9 में से 3 गया माइनस का 6, माइनस के 6 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस का 36/2। क्या आंसर आया आपका 18। लास्ट आया आपका A34, I की जगह 3 और आपका आया J की जगह, सॉरी यहाँ पर 2 है, 3 2 जा 6, 6 में से 3 गया 3, यहीं पर देख लिया माइनस का 3, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस का 9/2। ठीक है। A34 I की जगह 3, J की जगह 4, सारे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 4 2 जा 8, 8 में से 3 गया 5, माइनस का 5 का होल स्क्वायर 25/2। ये आपने क्या की, सारी की सारी वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली। अभी इन वैल्यूज को आप कहाँ पुट करोगे, आप इस मैट्रिक्स के अंदर पुट कर दोगे, तो आपका Aij है वो बन जाएगा। A11 की आई आपकी 1/2, A12 की आई आपकी 9/2, A13 की आई आपकी 25/2, A14 की आई आपकी 49/2। नेक्स्ट A21 की आई आपकी 0, A22 की आई आपकी 2, A23 की आई आपकी 8 आई ना, और A22 की आई, A24 की आई 18, A31 की आई आपकी 1/2, A32 की आई उसकी भी 1/2, उसकी भी क्या आ जाएगी 1/2, और A33 की 9/2, और A34 की आई आपकी 25/2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क ज्यादा, वरना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। कैलकुलेशन वर्क को आपको क्या करना है, ध्यान से करना है, सिर्फ यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है। 0 2 8 18, 1/2 1/2, 9/2 25/2। ठीक है, 49/2 25 आंसर है वो आपका। ठीक है, एक क्विक रिवीजन देखो। Aij है I - 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो आपने A3/4 का मैट्रिक्स है वो कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। उसमें आपके 12 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो आपको इस Aij के साथ कंपेरिजन आप करोगे। A11 I की जगह 1, J की जगह 1, यहाँ पर आपने पुट कर दिया, I की जगह 1, J की जगह 2 पुट कर दिया, I की जगह 1, J की जगह 3, I की जगह 1, J की जगह 4, और आपने गिवन कंडीशन में 1 - 4 2 जा 8, 8 में से 1 गया माइनस का 7 का होल स्क्वायर प्लस का 49/2। A21 I की जगह 2, J की जगह 1 रखा, 2 - 2 0 बाई समथिंग 0, A22 I की जगह 2, J की जगह 2, 2 - 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा। A23 I की जगह 2, J की जगह 3, A24 I की जगह 2, J की जगह 4, A31 I की जगह 3 माइनस J की जगह 1, 2 × 1/2, 3 में से 2 गया 1, 1 का होल स्क्वायर 1, A32 I की जगह 3, J की जगह 2, तो 3 - 2 × 2 4, 4 में से 3 गया माइनस का 1, -1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा। A33 I की जगह 3, J की जगह 3, 3 - 3 2 जा 6, 6 में से 3 गया माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस का 9/2, A34 I की जगह 3 और J की जगह 4। क्लियर है, वो फुली क्लियर हो गया होगा, बस इसका लास्ट पार्ट रहता है
मैंने एक एक क्वेश्चन करवा दिया ताकि किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इन क्वेश्चंस में करने के। और अगर एक बार आपको तरीका समझ में आ गया तो AIJ आपके पास चाहे किसी टाइप का हो और कितने ही ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो आपसे कंस्ट्रक्ट करवा दे, आप इजीली कर लोगे। अब देखो जो फोर्थ पार्ट है वो कितना इजी है। AIJ है आपका I मल्टीप्लाई J, I मल्टीप्लाई J निकाल लो आप। A11 I की जगह 1, J की जगह 1, तो 1 into 1 आपका क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1। A12 I की जगह 1, J की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, A13 I की जगह 1, J की जगह 3 आपका 3। A14 I की जगह 1, J की जगह 4, 1 into 4 आपका बन गया 4। क्लियर है। नेक्स्ट है A21 I की जगह 2, J की जगह 1, दिस इम्प्लाइज 2 into 1 2। A22 I की जगह 2, J की जगह 2, 2 into 2 4। A23 I की जगह 2, J की जगह 3, 3 2 6। A24 I की जगह 2, J की जगह 4, दिस इम्प्लाइज 4 2 8। नेक्स्ट A31 I की जगह 3, J की जगह 1, दिस इम्प्लाइज 3 into 1 3। A32 I की जगह 3, J की जगह 2, 3 into 2 6। A33 I की जगह 3, J की जगह 3, 3 3 9। A34 I की जगह 3, J की जगह 4, 4 3 12। ये आपका क्या बन गया, आपके पास हर एक एलिमेंट की वैल्यू आप निकाल दो। AIJ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दो। A11 की वैल्यू 1, A12 की 2, फिर 3, फिर 4, फिर है A21 की 2, A22 की 4, A23 की 6 और उसकी 8, A31 की 3, A32 की 6, A33 की 9 और A34 की वैल्यू आपकी 12, जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर। क्लियर है, क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि हम बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्या था बेटा, AIJ इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई J। आपको 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपने देखा 3/4 ऑर्डर के में ये एलिमेंट आपके पास है, तो इन एलिमेंटों के आपने वैल्यू निकाली है। 1 1 I की जगह 1, J की जगह 1, 1 into 1 1, I की जगह 1, J की जगह 2, 1 into 2 2, I की जगह 1, J की जगह 3, 1 into 3 3, 1 into 4 4, A21 I की जगह 2, J की जगह 1 2, A22 2 into 2 4, A23 2 into 3 6, A24 2 into 4 8, A31 I की जगह 3, J की जगह 1। फर्स्ट वैल्यू I की, सेकंड वैल्यू J की कभी भी मत भूलना। A32 I की जगह 3, J की जगह 2, A33 I की जगह भी 3, J की जगह 3 3 3 9, A34 I की जगह 3 और J की जगह 4 4 3 जो आपका क्या बन गया 12। क्या बन गया 12। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ गए हैं। सेकंड में थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क था, वो ज्यादा था, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे, इजी थे, पेपर में आने के लायक है। वो डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन ना पूछ के आपसे एलिमेंटों की किसी एक एलिमेंट की वैल्यू पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में। तो आपको अगर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना नहीं आता होगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो। AIJ दे दिया उसने, I माइनस J का मोड, ये क्वेश्चन दे दिया, और मैट्रिक्स बताया उसने 3/4 ऑर्डर का, और एलिमेंट पूछ लिया उसने A34 की वैल्यू निकाल लो। तो A34 आपको अगर मैट्रिक्स पता ही नहीं A34 कहाँ आएगा, कैसे आएगा, तो आप कैसे निकालोगे। तो आपको डायरेक्ट I की जगह 3, J की जगह 4 रखना है, उसका मोड लेना है 3 - 4 -1, -1 का मोड क्या हो जाएगा, प्लस का 1। क्या हो जाएगा, प्लस का 1। A34 का मैट्रिक्स अभी बनाना सिखाया था ना मैंने 3/4 का, कि 3 रो और 4 कॉलम होंगे। ठीक है, तो AIJ वो आपसे कैसा भी दे सकता है, मोड में भी, डिवाइड में भी, प्लस में भी और माइनस में भी। तो आप एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकालना सीखो, स्मार्टली वर्क करो, तभी आप सक्सेस हो पाओगे, तभी 60 आउट ऑफ 60 लेके आओगे। और ये मेरी गारंटी है, जो बच्चा मेरे साथ जुड़ गया
और प्रॉपर रहेगा और अच्छे से जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे काम करेगा तो उसके 60 आउट ऑफ 60 आएंगे। बाद में आपको कमेंट भी करना कि मैम मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपसे जुड़ा रहा और आज मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं और मैं इस कॉलेज में स्टडी कर रहा था कि मेरे को हेल्प मिली या नहीं मिली। तो आप एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकालना सीखो, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। और एक मैं आपको सजेस्ट करूंगी, वीडियो को बीच में प्लीज स्किप ना करें, जल्दी जल्दी में ना रहे। एटलीस्ट जब आप फ्री हो, खाना खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तब आप देखो और आराम से देखो। एक लेक्चर को आप 2 टाइम्स देखो, ताकि आपका एक बार आपके टीचर ने समझाया होगा, 2 टाइम्स इस लेक्चर को देखोगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरी होंगी वो सारी की सारी सोल्व हो जाएंगी। अब देखो आपको निकालना ए और बी दे दिया, 2a माइनस बी निकालना। मैंने आपको बताया 2 मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, तब उनका ऑर्डर सेम होगा। इसका ऑर्डर है 2/3 का, 2 रो है 3 कॉलम, इसका भी 2/3 का। तो इट मींस आप इसको ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी। अब 2a निकालना बताया था ना, 2a कैसे, a ये है तो 2a बोथ साइड आपने 2 से मल्टीप्लाई करवा दी, 2 3 1 क्या आ जाएगा, एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ये आपने 2a की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। गिवन कंडीशन क्या है, 2a माइनस का b, 2a की वैल्यू पुट करो, क्या है फर्स्ट 2a की 2 4 6, नेक्स्ट है 4 6 2 माइनस b 3 -1 -1 0 3 2। अब यहाँ पर एडिशन भी हो सकता था, अब सब्ट्रैक्शन है तो आप सब्ट्रैक्शन भी करो। 2a की जगह यहाँ 3a आ जाए, यहाँ पर 4b आ जाए। तो अगर आपने 2a निकालना सीख लिया तो यहाँ से 5b भी बोल दे तो इट मींस b के एवरी एलिमेंट को आप 5 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में से 2 - 3, a12 में से 4 - -1 6 - 3, नेक्स्ट आपका 4 -1 6 -0 2 -2। तो यहां से आपका क्या आया, दिस इम्प्लाइज 2 - 3 माइनस का 1, ब्रैकेट से बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5। चलो आपको करके दिखा देती हूँ, 4 + 1 बन जाएगा 6 - 3 और ये 4 + 1 बन जाएगा 6 - 0 और ये 0। तो दिस इम्प्लाइज आप इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस का 1 4 और 1 5 3 5 6 और 0। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। इजी क्वेश्चन है लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या था, क्विक रिवीजन देख लो। a = आपका 1 2 3 2 3 1, b की जगह ये है, आपको फाइंड आउट करना 2a माइनस b, 2a फाइंड आउट करना, a ये है, बोथ साइड आपने क्या करवा दिया, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2 से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया इस कंडीशन को। तो 2a इधर भी 2 से, एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2a। 2a की वैल्यू आ गई, कंडीशन में आपने पुट कर दी है, 2a की है, ये b की है, माइनस कर दिया, माइनस ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मैंने बताया था कब पॉसिबल है, जब उनका ऑर्डर है वो सेम होगा। एडिशन भी तभी पॉसिबल है और मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। देखते हैं कितने बच्चों ने देखा है लेक्चर डिटेल से, इंट्रोडक्शन वाला। क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होती है, जब एक के नंबर ऑफ रो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। तो इसके अंदर कितने हैं, ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, इसके अंदर 2 रो है तो इसके अंदर 2 कॉलम है। मल्टीप्लाई करने का रूल बताया था मैंने, इसका रो उठा लो और इसका कॉलम। ए की फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ a मल्टीप्लाई a, बीच में साइन प्लस का है, b की b के साथ,
फिर सेकंड रो में पहुंच जाओ, a मल्टीप्लाई माइनस का b प्लस b मल्टीप्लाई a। नेक्स्ट रो ले लो, माइनस का b मल्टीप्लाई a प्लस a मल्टीप्लाई b। यहाँ से माइनस का b मल्टीप्लाई माइनस का b प्लस का a मल्टीप्लाई a। तो यहाँ से दिस एम्प्लाइज आपका क्या आया, a इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, माइनस का ए बी प्लस का ए बी, यहाँ से माइनस का बी ए प्लस का ए बी, और माइनस का बी माइनस का बी प्लस का बी स्केयर और प्लस का ए स्केयर। अपोजिट साइन सेम चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। आपका आंसर आया ए स्केयर प्लस बी स्केयर 0 0 ए स्केयर प्लस बी स्केयर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? क्या था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और आपने मल्टीप्लाई करने भी सीख ली। 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, फर्स्ट का नंबर ऑफ रो उठाना है, सेकंड का कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, फिर सेकंड कॉलम में पहुंच जाओ a की माइनस बी के साथ प्लस b की a के साथ, फिर सेकंड रो उठा लो और जितने कॉलम है सबके साथ मल्टीप्लाई कर लो, माइनस b की a के साथ, a की b के साथ, माइनस b की माइनस b के साथ और a की a के साथ, जो आपका ये आया। क्लियर है? नेक्स्ट हम फोर्थ का सेकंड पार्ट करते हैं। क्या फोर्थ का सेकंड, 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 और 2 3 4। क्या बताया था अभी मैंने, नंबर ऑफ रो एक के और सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। और मल्टीप्लाई का मैंने क्या रूल बताया था, ए बी इक्वल टू, कई केस में बी ए के इक्वल हो जाती है और कई बार ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होती, बट सम और जो डिफरेंस है उसकी कंडीशन हमेशा चेंज नहीं होगी। ए प्लस बी ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए और ए माइनस बी नाइदर इक्वल टू बी माइनस ए। अभी आप इसके अंदर 3 रो है, इसके अंदर 1 2 3 3 रो है, 1 कॉलम, और इसके अंदर क्या है 1 रो और 3 कॉलम, तो इसके नंबर ऑफ क्या रो उसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। कैसे करोगे, इसका फर्स्ट रो उठा लो, 1 को 1 इंटू 2 फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, सेकंड में चले जाओ 1 इंटू 3 1 इंटू 4, सेकंड रो उठा लो, इसका 2 है, 2 इंटू 2 2 इंटू 3 और इस रो पे इस कॉलम पे पहुंच जाओ। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट उठा, इसका फर्स्ट 3 इंटू 2, सेकेंड कॉलम पे पहुंचो 3 इंटू 3, थर्ड कॉलम पे पहुंचो 3 इंटू 4। तो आपका आंसर आया 1 इंटू में 2 2, 1 इंटू 3 3 इंटू 4 4, 2 इंटू 3 इंटू 2 6 8, 3 इंटू 2 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, जो आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। फोर्थ तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, फिफ्थ और करवा देती हूँ मैं। क्या था देखो, इनकी मल्टीप्लाई करवाने हैं, इसके नंबर ऑफ रो इसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल, इट मींस मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, इसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, जो आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है इस टाइप का आपको पजल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, वो ए की वैल्यू दे दी उसने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, कई बार प्रूव करना आ जाता है। 1 0 1 1 आपको प्रूव करवाना ए स्केयर की वैल्यू आपके पास 1 0 2 1। उसने ए स्केयर पूछा, ए स्केयर क्या होता है, ए इंटू ए, बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है। ए की क्यूब निकालना हो तो आप निकालोगे ए स्केयर इंटू ए की 4 निकालना हो आपको तो ए स्केयर इंटू ए स्केयर, ऐसे आप बढ़ते चले जाओगे। क्लियर है? तो ए स्केयर ए इंटू ए, तो ए की मैट्रिक्स क्या है आपका 1 0 1 1, उसी की मल्टीप्लाई करवाने 1 0 1 1 के साथ। क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो उठा लो, इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, सेकेंड कॉलम में पहुंच जाओ 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, सेकेंड रो 0 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 0,
0 into 1 plus 1 into 1. This implies 1 into 1 1, 1 plus 0 0, 1 into 1 1 into 1, 0 plus 0, 0 plus 1. This implies 1 2 0 1, which is आपका a square RHS, जो आपकी RHS है। हमने क्या ली थी? LHS आपने ले ली थी। क्या ले ली थी आपने? LHS आपने ले ली थी। क्लियर है? क्या था आपके पास a इज इक्वल टू है 1011 और आपको ए स्केयर फाइंड आउट करवाना है। तो आप ए स्केयर कैसे निकालते हो? ए इंटू ए क्यूब निकालना हो तो ए स्केयर इंटू ए की 4 निकालनी हो तो ए स्केयर इंटू ए स्केयर। तो ए स्केयर ए इंटू ए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के एलिमेंटों के साथ मल्टीप्लाई सेकंड रो की दोनों कॉलम्स के साथ अलग अलग आपने मल्टीप्लाई करवा दी, इनको ऐड कर दिया, जो आपका सॉल्यूशन होगा। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम 6th 7th 8th को कंप्लीट करने की इस एक्सरसाइज को देखते हैं कितने लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है बेटा, तो क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको एक ही काम करना है, क्या? अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास। और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और उसको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी जरूर करना।